मेरे अपने सभी यूट्यूब के साथियों, शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा है अंग्रेजी भाषा का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले वाले टॉपिक के अंदर टेंस के बारे में सामान्य जानकारी बताई कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। वापस टेंस के जो 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वापस प्रेजेंट के हमने 4 सब पार्ट बताए। तो आज हम पूरा प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। PRESENT प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल आगे समझ में आता है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वे घटनाएं जो इस समय घटित हो रही हैं वर्तमान समय में। जैसे अब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, राम जयपुर जाता है, सीता फल काट रही है। तो अब आपको मैंने 2-3 वाक्य बोला है। जैसे तो इंग्लिश के अंदर जैसे देखो, ही गोज टू स्कूल, सी ड्रिंक्स मिल्क, I eat a banana. Geeta eats a banana. देखो, he goes to school, she drinks milk, I eat a banana, गीता eats a banana। देखो, I और गीता दोनों सब्जेक्ट होते हैं। अब दोनों ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्यों, तब आपको बताएंगे। यहाँ ईट की फर्स्ट फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है। बाकी आगे देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों में सेम है। तो परिवर्तन कहाँ होता है? टेंस के अंदर ध्यान रखना आप, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होता है, ये ध्यान रखना। तो अब हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? देखो, आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं प्रेजेंट टेंस की पहचान। प्रेजेंट टेंस की पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में देखना। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, यानी पीछे क्या आता वाक्य में? है वाक्य में आता है। समझ आ गया? प्रेजेंट टेंस के अंदर पीछे वाक्य में क्या आता है। तब प्रेजेंट के भी मैंने आपको कल बताए थे 4 पार्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो आज हम वापस इसमें लेते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल आया समझे? नाम से सामान्य वर्तमान, क्या कहते हैं इसको? सामान्य वर्तमान। बिल्कुल इजी है। अब इसकी पहचान के लिए क्या कहते? देखो, इनमें है आ गया। अब देखो इसकी सामान्य पहचान, इसकी भी पहचान करते हैं हम। ता है एक वचन पुरुष, ती है एक वचन स्त्रीलिंग और ते है बहुवचन। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है आदि आते हैं। जैसे हिंदी में बताते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, ये ता और ये है आ गया। तो ये वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है कौन सा हो गया? प्रेजेंट का सिंपल। अब किसी भी तरह से इंग्लिश के अंदर वाक्य बनाया जाता है तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। वाक्य इंग्लिश में इस प्रकार बनता है। इंग्लिश का फॉर्मूला आप ध्यान रखना, स्ट्रक्चर किस प्रकार बनता है? सब्जेक्ट एस, एचवी हेल्पिंग वर्ब हो तो एमवी मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं देखना। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? कोई भी नेम यानी नाम, किसी का भी आदमी का नाम, जैसे मोहन, गीता, ऐसे इस तरीके से। अब सब नेम के बाद आता है ही, सी, इट और एनी सिंगुलर, ये सिंगुलर में आता, ध्यान रखना। आई, वी, यू, दे, एनी,
प्लूरल, ठीक है ना। इस तरीके से यानी कोई भी नाउन होगी तो नाउन को भी हम सबसे पहले जैसे द काउ इज अ पेट एनिमल, काउ इज अ पेट एनिमल, तो काउ क्या आ गया, वाक्य के शुरू में आ गया। और दिस इज ए काउ, ये एक गाय है, तो फिर वापस किस में चला गया भाई, वो प्रोनाउन के अंदर। नाउन, प्रोनाउन, इनसे जो वाक्य स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। समझ गए आप, ये आपको मैंने बताया है सब्जेक्ट के लिए। इस तरीके से आप परीक्षा में आगे आएंगे, आपको पूछा जाए तो ही सी इट और एनी नेम सिंगुलर के अंदर आता है, ध्यान रखना। आई वी यू दे एनी प्लूरल, यानी जो सिंगुलर कोई भी एक हो उसमें सिंगुलर का एक से अधिक हो तो प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल, ये सिंगुलर के अंदर, ये प्लूरल के अंदर, ठीक है ना। ये नाउन है ही सी इट के साथ में प्रोनाउन बढ़ गए, क्या होंगे, ही सी इट आई वी यू दे, ये क्या हो गए, प्रोनाउन। आया समझ में। जैसे राम इज ए गुड बॉय, क्या लिखा मैंने देखो, राम इज अ गुड बॉय। अब राम की जगह मैंने क्या लगा दिया, ही इज अ गुड बॉय। ये नाम की जगह हमने प्रोनाउन कर दिया, तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, केवल नाउन और प्रोनाउन में हमने चेंज किया है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट लिख दिया आपने, ही सी इट एनी नेम। अब आता है हेल्पिंग वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब के अंदर कौन कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब। अब इस जो ये टेंस है प्रेजेंट का सिंपल, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज, ध्यान रखना, डू और डज। डू आती है प्लूरल के लिए, यानी बहुवचन के लिए क्या आएगी भाई, डू आएगी, और सिंगुलर के लिए डज, सिंगुलर यानी एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू। ध्यान रखना, हर आप जो कोई भी टेंस पढ़ो उस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना। तो प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, ठीक है। अब सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, मैन वर्ब एम वी मतलब होता है मैन वर्ब, एम ए आई एन मैन, वी आर बी वर्ब। मैन वर्ब यानी होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। अब क्रिया के अंदर क्या होता है भैया, मैं आप काम को करना है, अ वर्क इज डन, यानी किसी काम का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। हिंदी के अंदर जिस प्रकार उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर उसको क्या कहते हैं, वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक होती है। अब इसके मैन वर्ब के अंदर जैसे मैं आपको 10-15 वर्ब लिखा देता हूं, आप ध्यान जैसे देखो। पहले गो, गो मीन्स जाना, ईट, ईट इट, इट मीन्स खाना, डू, डू मीन्स करना, आर ए डी रीड, रीड मीन्स पढ़ना, पी एल ए वाई प्ले, प्ले मीन्स खेलना, डी आर ए एन के ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, राइट मीन्स लिखना, आर ई ए डी रीड, रीड मीन्स पढ़ना, ठीक है भाई। ये मैंने आपको कुछ क्रियाएं बताई है, आपको हर कोई जैसे टेंस चलता रहेगा उसके साथ आपको क्रियाएं बताई जाएगी। अब ये सब फर्स्ट रूप के अंदर, कौन से रूप के अंदर, फर्स्ट फॉर्म है ये जो वर्ड्स होते हैं, मैंने गो, ईट, डू, रीड, प्ले, ड्रिंक, राइट और रीड, ये जो मैंने आपको क्रियाएं बताई है, वर्ड्स बताई है, ये फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है भैया, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अब ये ध्यान रखना, आपको जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे तो उसके अंदर केवल फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग होगा। आगे समझे, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर वो आएगा जब उसमें बताएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए अपन को मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आगे समझे, तो मैंने क्या बता दिया आपको, देखो सब्जेक्ट बता दिया, हेल्पिंग वर्ब बता दिया, मैन वर्ब बता दिया, और ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट यानी होता है कर्म, जो वाक्य के पीछे शेष वाक्य। जैसे देखो राम, कहा है, तो राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ये सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब, अ गुड, अ आर्टिकल, और गुड हो गया। पता है मैंने आपको बताया, किसी विशेष बता दो क्या हो गया, एडजेक्टिव, और बॉय ये नाउन हो गया। तो पीछे जो बचता है शेष वाक्य में, किसी भी वाक्य के अंदर शेष बचता है वो वाक्य क्या हो जाता है, तो पीछे कर्म हो जाता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी एस वी ओ, एस वी ओ। ये इंग्लिश के अंदर है, ध्यान रखना, ये इंग्लिश के अंदर है, और हिंदी के अंदर होता है एस ओ वी। किसमें, हिंदी में। देखो कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इसी का आपको ट्रांसलेट उदाहरण बता दो। देखो राम ईट्स अ बनाना, देखो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट,
ईट्स क्या हो गई मैन वर्ब, अब बनाना क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको हिंदी में देखो, राम केला खाता है, ये क्या हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता, हिंदी में कर्ता हो गया, केला क्या हो गया ऑब्जेक्ट कर्म हो गया, और खाना में क्या हो गया ईट क्रिया हो गई, तो क्या हो गई ये मैन वर्ब यानी क्रिया। ये इस तरीके से ये आपको कंफ्यूजन दूर करना है कि इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चलता है, हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पीछे आती है। यही आपको कंफ्यूजन है जो मैंने दूर कर दिया है। तो अब अपन के सेंटेंस पे आते हैं अपन। ये मैंने आपको सब समझा दिया है कि ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपको इंग्लिश के अंदर याद रखना है। तो मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दी, मैन वर्ब के बारे में बता दी और ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया। अब देखो प्रेजेंट सिंपल के भी वापस इसको 4 टाइप से हम सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। कैसे होते हैं सिंपल सेंटेंसेज, ठीक है, यानी क्या बोलते हैं इसको साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य कैसे बनते हैं, जैसे देखो यानी सकारात्मक, क्या बोलते हैं साधारण सिंपल सेंटेंस होते हैं सकारात्मक अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं AFFERMATI, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। सकारात्मक क्या करेंगे वही सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मेन फॉर्मूला है। अब देखना ये तो हो गया प्लूरल के लिए, किसके लिए प्लूरल के लिए यानी बहुवचन के लिए, ध्यान रखना ये बहुवचन के लिए। और इसके साथ साथ जैसे देखो सब्जेक्ट मैन वर्ब के साथ एस या ES और ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए हो गया सिंगुलर के लिए। ये फॉर्मूला देखना सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए, ठीक है भैया। क्या सब्जेक्ट मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैन वर्ब के साथ एस या ES और ऑब्जेक्ट। अब साधारण वाक्य बनाने के लिए क्या करते हैं, हिंदी के अंदर क्या होता है वाक्य के क्या होता है ता है, ती है और ते है, ता है ती है और ते। जैसे देखो राम पुस्तक पढ़ता है। अब सबसे पहले इस वाक्य को बनाने के लिए देखो आप सबसे पहले क्या करना है सब्जेक्ट, तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, तो सब्जेक्ट राम कैसा है सिंगुलर है, तो राम के लिए क्या लिखेंगे RM राम, सब्जेक्ट हो गया। अब सिंगुलर के अनुसार देखो पुस्तक तो ऑब्जेक्ट है, पढ़ना रीड READ, रीड मींस पढ़ना, तो रीड क्या है राम रीड। अब देखो राम कैसा है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा मैन वर्ब में S या ES, तो D है तो पीछे लगेगा S, राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। ये हो गया अपन का क्या गया सिंपल सेंटेंस, राम रीड्स अ बुक। अब देखो कि हम गांव जाते हैं, हम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में वी कैसा हो गया प्लूरल, मैंने आपको बताया था अभी सिंगुलर और प्लूरल के अंदर, तो वी, अब वी के साथ में ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब जाना गो, तो क्या हो गया गो टू विलेज, वी गो टू विलेज। अब देखो ये वी क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल का कौन सा ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा। आगे समझे राम रीड्स ए बुक, वी गो टू विलेज, राम सिंगुलर है तो इसके साथ मैन वर्ब में ऐसे यस लगेगा, वी हम बहुवचन है इसमें सब्जेक्ट के साथ के बाद में जो वर्ब आएगी उसमें ऐसे यस नहीं लगेगा। ये आपको बताना है कि जो सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट मैन वर्ब के साथ एस ES और ऑब्जेक्ट सिंगुलर के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसी के जो नेगेटिव सेंटेंस क्या बनते हैं। देखो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो नेगेटिव यानी बीच में क्या आता है नहीं शब्द आता, क्या आता है नहीं, नकारात्मक। अब नकारात्मक जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसका हिंदी नकारात्मक क्या हो जाएगा भाई राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता, तो क्या हो गया भाई सब्जेक्ट क्या हो जाएगा राम। अब नहीं के लिए मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई, कौन सी बताई सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू, तो डज। अब देखो राम डज, ये आ गया डज, और नॉट के लिए नहीं। अब आप रीड अ बुक, राम डज नॉट रीड ए बुक। अब देखो राम डज, यहाँ एस देखो जो एस था यहाँ पे कहां पे ये राम रीड्स ए बुक, ये एस था यहाँ इसके साथ यहाँ से हटकर यहाँ आ गया, तो राम डज नॉट रीड ए बुक, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। हम गांव जाते हैं तो क्या हो गया नेगेटिव बेटा, हम गांव नहीं जाते हैं, हम गांव नहीं जाते, क्या हो जाएगा वी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी डू, फिर नॉट,
गो टू विलेज, वी डू नॉट गो टू विलेज, हम गांव नहीं जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बताए हैं। तो अब आपको अब आगे तीसरा चलता है, देखो अफर्मेटिव सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आपको चलते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बताता है आपको? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा? देखो INTROGATI, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेंगे भाई? देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या होता है? हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे वाक्य शुरू होता है और प्रश्न के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। कैसे लगेगा? देखो हेल्पिंग वर्ब शुरू से, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये इसका फॉर्मूला है। समझ आ गया? अब देखो तो क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसका प्रश्न बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या राम पुस्तक पढ़ता है? तो क्या हो गया भाई? राम डज आया था, उसके क्या डज क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या? सब्जेक्ट क्या है? राम सिंगुलर है, तो क्या आएगा? डज राम रीड अ बुक? साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या राम पुस्तक पढ़ता है? ये रीड के हिसाब से डज आ गया। अब वो क्या हम गांव जाते हैं कि उसका क्या हम गांव जाते क्या जाए भाई? क्या हम गांव जाते हैं? साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई भाई? वी के हिसाब से डू, वी गो टू विलेज, साइन इस तरीके से। यानी पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस प्रकार ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगले बनता है इंट्रोनेगेटिव। क्या बनता है? इंट्रो नेगेटिव। अगले वाक्य देखो इंट्रो NEGATI, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस क्या बनेंगे भाई? प्रश्न नकारात्मक, प्रश्न नकारात्मक। प्रश्न नकारात्मक क्या होगा कि वाक्य क्या होगा? वाक्य में क्या आएगा? क्या क्या? वाक्य में क्या आएगा? क्या और नहीं और साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या नहीं, क्या और नहीं और है और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस प्रकार आएगा। जैसे देखो क्या राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है? क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है? क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता? तो क्या आएगा? देखो इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर क्या आएगी? मैन वर्ब। क्या आएगी? मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। तो क्या बना भाई? देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डज, फिर राम, फिर नॉट, फिर रीड अ बुक, साइन इस तरीके बना। डज राम नॉट रीड ए बुक? डजंट। अब इसमें वो टेक क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन को? डजंट, DOES एंड डजंट, फिर इसको राम रीड ए बुक, डजंट राम रीड ए बुक। क्या नहीं पढ़ता? तो डजंट। इसमें भी आप ऐसे डजंट कर से भी आप लिख सकते हैं ये फॉर्मूला इस तरीके। अब अगला फॉर्मूला क्या था? क्या हम गांव नहीं जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? डू वी नॉट गो टू विलेज, साइन अप इट। और इसका डोंट क्या हो गया? DON और ऐसे अपोस्ट्रोफ, ऐसे डोंट वी गो टू विलेज। इस प्रकार मैंने आपको ये बताया इंट्रोनेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो आज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के चारों पढ़ लिए थे। तो मैं अब आपको पूरा विस्तृत बता रहा हूं कि सब कैसे एक ही साथ में आपको 4 फॉर्मूले लिखा देता हूं कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए सेट होता है। ठीक है भाई? तो अब देखो, अब वापिस आप पूरा मैं आपको बता रहा हूं, समझना। प्रेजेंट सिंपल क्या है, इसकी पहचान देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वाक्य के अंत में क्या आता है आता है। क्या आता है हमेशा आता है। तो प्रेजेंट सिंपल होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है? अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी हम कौन से सेंटेंस पढ़ रहे हैं? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब इसमें क्या आएगा भाई? ता है, ती है और ते है। ठीक। अब इसमें वाक्य कैसे बनते हैं? देखो क्या करेगा फॉर्मूला? सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब इसके साथ साथ देखो सब्जेक्ट, मैन वर्ब की एस या ES, इसके साथ में ऑब्जेक्ट। ये हो गया अपन के, ये तो प्लूरल के लिए और ये हो गया सिंगुलर के लिए।
ठीक है, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। आगे समझिए, सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैन वर्ब के साथ ऐसी है ये और ऑब्जेक्ट। अब इसका करना क्या है, सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव के लिए, नेगेटिव क्या आता है वाक्य में, नहीं है, जैसे नहीं पढ़ता है, नहीं खाता है, ये नहीं और ता और है आता है, ठीक है, ती है और नहीं है वाक्य जरूर आता है। तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी, डू। क्या आएगी, ये प्लूरल इधर चल रहा है, इधर सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी भाई, डज। क्या आएगी, डज। अब वापस इसमें मैन वर्ब की, देखो यहाँ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे भी अब मैन वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, जो एस या ये था वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो इंटर नेगेटिव हो गया, अब करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए क्या बनता है, क्या से वाक्य शुरू होता है और वाक्य ता है और साइन ऑफ इंटरजेक्शन। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन, इस तरीके का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। ये ध्यान रखना मैंने। अब ये हो गया डू, यहाँ अपन क्या करते हैं, बीच में जो होता है उसमें डू छोटा लिखते हैं और यहाँ डू बड़ा, क्यों वाक्य शुरू होता है उसमें डी बड़ा और ये बीच में, इसमें क्या करेंगे वापस वही डज, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहाँ सिंगुलर के लिए हेल्पिंग क्या है, डज। अब इंटरनेगेटिव के लिए आपको क्या करना है, इंटरनेगेटिव के लिए क्या आता है, क्या, नहीं, ता है, ती है और साइन ऑफ, ये हिंदी के अंदर वाक्य आते हैं। आगे समझ। अब जैसे इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू वाक्य, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के लिए आएगी, डू आएगी। इसमें सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन, इस तरीके। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज क्या आएगी, और यहाँ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से मैंने आपको ये चार्ट बता दिया है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर इस प्रकार के आपको बताया जाता है। आगे अब आपको यूजेज, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, यूजेज, यूएसईएस, ये एग्जाम के अंदर आता है, यानी प्रयोग। अब प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ और मैन वर्ब के साथ एसईएस सिंगुलर के साथ कहाँ करते हैं। सबसे पहले आपको जो दुनिया के अंदर शाश्वत सत्य, शाश्वत सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, वी आर यूनिवर्सल ट्रूथ, यार ये यूनिवर्सल ट्रूथ। अब जिसे देखो, दी सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो इसका हिंदी में अर्थ होता है सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये बात सही है, दुनिया में शाश्वत सत्य है। तो देखो द सन सिंगुलर हो गया, राइजेज, अब राइज के साथ में हमने क्या लगाया, एस, क्यों कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो सन एक है तो राइज के साथ में ऐसा किया, राइजेज इन द ईस्ट। ठीक। अब देखो वाटर, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बॉइल्स देखो, BOILS बॉइल्स, बॉइल्स में एस क्या लग दिया हमने, ये वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। एस क्यों आया भाई यहाँ पे, क्योंकि वाटर भी एक क्या है, सिंगल है, और ये साइंटिफिक है, क्या है, साइंस का फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट, यानी क्या होता है, वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य क्या होता है, देखो द अर्थ राउंड्स द सन, तो क्या लिया, दी अर्थ राउंड्स दी सन, ये वैज्ञानिक तथ्य है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। आगे समझिए, ये हो गया इस तरीके से। अब उसके बाद में जैसे लाइव कमेंट्री करते हैं कोई, उसके लिए भी हम किसका, प्रेजेंट सिंपल का कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण है एडवर्ब, देखो ये ध्यान रखना, क्या करो आप, एडवर्ब, एडवर्ब लिख दो आप। देखो कौन कौन से एडवर्ब है, यूजुअली, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर। आया समझे, तो यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ये जो एडवर्ब यदि वाक्य के अंदर आ जाए तो आपको बिना बेहिचक सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर या प्लूरल। प्लूरल हो तो केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर हो तो एस या ईएस लगा देना, जैसे देखो। और एक डेली,
डेली। आप जैसे देखो वी खाली जगह ये कोष्टक में प्ले क्रिकेट ऑलवेज। अब ये वाक्य ढूंढो आप। सबसे पहले आप इसमें आप यही कहते हैं कि टेंस का यूज कैसे किया जाता है। सर आप सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये एडवर्ब। तो ऑलवेज, तो आपको ऑलवेज के अंदर कहाँ आया, ये आया ऑलवेज। ऑलवेज के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में जाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल वी कैसा है अपन के लिए सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। तो क्या प्लूरल में क्या लगाएंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वी प्ले क्रिकेट, ये आपको ध्यान रखना। आप देखो सीता खाली जगह कोष्ट में ईट मैंगो सेल्डम। देखो सीता खाली जगह ईट मैंगो सेल्डम। अब वाक्य क्या आ गया, सेल्डम। क्या आ गया, तो सेल्डम एडवर्ब आ गई। तो जिसी तरह ये आपके जो एडवर्ब है टाइम वर्बिल बताते हैं, विशेष है, तो अब सेल्डम आते हैं। अब क्या करना, प्रेजेंट का सिंपल। तो सीता क्या है, सिंगुलर है, ईट के साथ क्या जाएगा, सीता ईट्स मैंगो सेल्डम। इस तरीके से आपको जैसे देखो मिस्टर रमेश खाली जगह ड्रिंक मिल्क डेली। अब देखो ये जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब यहां पे जैसे हम यहां लगा देते हैं पीछे, यदि अपन यहां पे भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, देखो मिस्टर राम खाली जगह मिस्टर राम डेली ड्रिंक्स मिल्क। यार आप देखो ड्रिंक का क्या है, ड्रिंक्स क्या आ गया, DRINK ड्रिंक्स, यानी एस क्यों आया, मिस्टर राम अकेला है तो सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस आएगा। तो एस मैन वर्ब के लिए एस या ईएस लगा दे सब्जेक्ट के साथ में। अब आपको ये मैंने इसीलिए बताया कि जो होती है एडवर्ब वाक्य के पीछे भी आ सकती है, वाक्य के शुरुआत में भी आ सकती है, और वाक्य के बीच में भी आ सकती है। इस तरीके से मैंने आपको ये प्रेजेंट के सिंपल बताया है। अब आपको वापस देख लो एक बार, प्रेजेंट सिंपल वाक्य के अंत में है आता है। प्रेजेंट सिंपल का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें ता ती थे नेगेटिव में नहीं है, इंटरोगेटिव में क्या से शुरू होता है, इंटरोनेगेटिव में क्या नहीं, और साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। इस तरीके से मैंने आपको आज प्रेजेंट सिंपल, मेन प्रेजेंट सिंपल का होता है यूजेज। आपके बोर्ड के अंदर डायरेक्ट यूजेज आएंगे। ये तो मैंने आपको सेंटेंस आप लिखने के लिए, कोई भी सामान्य घटनाक्रम लिखने के लिए इनका उपयोग कर सकते हो। और जो यूजेज होते हैं आपके एग्जाम में, ये वेरी मोस्ट है। इस तरीके से जैसे शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, और कोई लाइव कमेंट्री हो, और एडवर्ब। मैन आप एडवर्ब याद रखना, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर और डेली। ये एडवर्ब आ जाए तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर हो तो एस या एस, प्लूरल हो तो केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। प्यारे साथियों, मैंने आज प्रेजेंट सिंपल लिया आपके लिए। अगले टॉपिक के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यू लेंगे, जब तक आप इनको तैयारी करके रिवाइज करते रहें। और ये वीडियो आप अपने छोटे भाइयों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो इंग्लिश को आराम से समझ सके और इंग्लिश के टेंस ईजी वे में सीख सके। नमस्कार साथियों।